अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन की तरफ से एक सवाल बहुत ज़्यादा गर्दिश करता है। बच्चियों की तरफ से जो भी स्कूल कॉलेज का एजुकेशन ले रही हैं और दीन से जुड़ी हुई नहीं हैं, तो उनको ऐसा लगता है, उनकी तरफ से ये सवाल आता है कि हमारा दीन इतना मुश्किल क्यों है, हमारा इस्लाम इतना डिफ़िकल्ट क्यों है, बहुत सारी पाबंदियां हैं। तो इस तरह से बच्चियां जब सवाल करती हैं तो देखिए, चूँकि हमारे मदरसे में भी इज्तिमा होता है और हम दूसरे एरियाज़ में भी जाकर के इज्तिमा करते हैं, तो चूँकि सबसे मिलना जुलना और सबके थॉट्स पता चलते हैं कि लोग क्या सोचते हैं दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में। तो ये सवाल जो है बारहा करते हैं कुछ लोग कि दीन हमें बहुत मुश्किल लगता है। दीन मुश्किल है नहीं, ये उनको लगता है, अलग बात है, और क्यों लगता है इंशाल्लाह ये भी बताएंगे। तो दीन मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब हदीस में है क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद-दीनु युस्रुन, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीन आसान है। तो जब हमारे नबी ने कह दिया कि दीन आसान है, तो वहीं पर फुल स्टॉप लग जाता है, फिर वहाँ पर ये सवाल ही नहीं बनता है कि दीन मुश्किल है। अब दीन मुश्किल लगता क्यों है? तो मैं वो सारी ख़वातीन से कहूँगी जो दीन को अपने ख्वाहिशात के एंगल से देखना चाहती हैं या फिर क्या मसला है। तो देखिए, दीन बहुत आसान है। अल्लाह की रज़ा को हमने अपनी रज़ा बना लिया। अल्लाह जिस चीज़ में राज़ी है, हम भी अपने आप को वही चीज़ करने पर आमादा कर लें। अल्लाह जो चीज़ करने को कह रहा है, हम वो चीज़ करने वाले बन जाएं। अल्लाह जिस चीज़ से रोकता है, हम उस चीज़ से रोकने वाले बन जाएं। हमारे नबी ने जो रास्ता हमें बताया है, हम उस रास्ते पर चलने वाले बन जाएं। तो ये दीन आसान है। लेकिन मुश्किलात जिन पैदा कहाँ पर होती हैं, और ये दीन मुश्किल किन लोगों को लग रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर, अगर जैसे कि हमारे इस्लाम में है कि आप ख़वातीन जब बाहर जाएं तो मुकम्मल पर्दा करके जाएं। अब किसी का दिल अगर पर्दा करने का नहीं कर रहा है, तो अब उसको यहाँ पर दीन मुश्किल लगेगा। इस्लाम में है कि आप 5 वक्त की नमाज को बिना कज़ा किए पूरी पढ़ने की कोशिश करें। अब जिनको नहीं पढ़ना है उनको मुश्किल लग रहा है। तो दीन मुश्किल नहीं है। दीन मुश्किल तब लगता है जब दीन कुछ और कहता है और आपका दिल कुछ और कहता है। तो यहाँ पर अपनी ख्वाहिशात को बदलने की ज़रूरत है। जब आपकी ख्वाहिशात दीन के अगेंस्ट होने लगती हैं, तब आपको दीन मुश्किल लगता है। तो इसीलिए दीन बहुत आसान है, सिर्फ आपको अपने दिल और अपने जहन को बदलने की ज़रूरत है। आप अपनी ख्वाहिशात को अपनी दीन के मुताबिक ढाल लें। उसी दिन से आपको ये जो मुश्किल वाला लफ्ज़ है ना कि दीन मुश्किल है, वो आसानी में बदल जाएगा। तो कोशिश हमें करनी है। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता है। ये आपको सीखना पड़ेगा, दीन की इस्लाम की स्टडी करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, आपको इस्लाम को करीब से देखना पड़ेगा। फिर भी अगर कोई ये सवाल करे कि हम चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, तो ये शैतानी ख़यालात हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आप कोशिश करें, कोशिश आपको करनी पड़ेगी, कोशिश के साथ साथ दुआ करना पड़ेगा, तब जा कर के अल्लाह ताला इंशाअल्लाह, आप अगर कोशिश करें दीन पर आने की और अल्लाह से दुआ करें और शैतान की अल्लाह से पनाह मांगें, तो इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। और इस्लाम ने औरतों को बहुत इज़्ज़त दी है। इस्लाम ने औरतों की हिफाजत की को बड़ा मकाम दिया है। इसको हमें समझना चाहिए। आप कसरत से इस्तिग़फ़ार करें और ये दुआ पढ़ें, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, कि ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को तेरे दीन पर साबित कदम रख। तो अल्लाह से दुआ करें और इस्तिकामत की दुआ करें, पूरी तरह से अपने आप को बदलने की कोशिश करें। फिर जाने अनजाने में अगर कभी गलती हो जाती है और आपके दिल में उस गलती का एहसास होता है, फ़ौरन तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें। ये बड़े ही तौफ़ीक़ की बात होती है कि बंदा गुनाह करे और फ़ौरन उसके दिल में एहसास हो जाए और फ़ौरन इस्तिग़फ़ार कर ले। अल्लाह ताला माफ़ भी फरमा देते हैं।
تو اسی لیے دین میری بہنوں بہت آسان ہے. دین پر چلیں، دین کی خوبصورتی کو سمجھیں، دین کے بینیفٹس کو سمجھیں. آج حال یہ ہو گیا ہے کہ آج ہم اپنے دین سے اتنے دور جا چکے ہیں کہ ہمیں جب تک یقین نہیں ہوتا، جب تک کوئی سائنٹسٹ اس کو پروف نہ کر دے. دینی مجلس سے جڑتے رہیں. دینی مجلس میں جڑنے سے دلوں کی صفائیاں ہوتی رہتی ہیں، عبادت کرنے کا ایک شوق اور ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ جو ہے ہم سب کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھے. ہم سب کے لیے یہی دعا کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ.